Hello, learners. A very warm welcome to you all in our session for the very awaited one important questions on business studies on a particular chapter. You all remember, I am your educator Dhwani Gandhi over here, as you can see right here on the screens, a Reliance Foundation scholar. Having topped in multiple subjects in my 10th and 12th, and being a topper in all these subjects, I know how you will deal with this, with all these boring dull subjects of commerce और कैसे आप इनसे actually deal कर सकते हो in all the fun and learn manner. आप सभी को पता है कि अभी मॉक टेस्ट आने वाली है आपकी, तो उसी के लिए एक छोटा सा जो है इनिशिएटिव है आप सभी के लिए कि हम जो है आपके लिए प्रेजेंट कर सके एंड हम आगे इस चीज में और ज्यादा बढ़ सके. ठीक है गाइजो, तो चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ. मैं आपकी वेरी डियर एजुकेटर ध्वनि गांधी, having awarded multiple scholarships and worth rupees, like 5 lakhs in a leading B school in India, having cracked multiple competitive examinations, CAT, NMAT, CET, CPT वगैरह. वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप सभी जानते हो. I've also been selected under the top 10 women candidates in India for the Ernst and Young Corporate Finance Women of the Year competition. उसके अलावा आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, तो बहुत कुछ है. बट उसके पहले, बिफोर दैट, इवन बिफोर दैट, जस्ट द वे यू कैन सी ओवर हियर, नीचे लाइन चालू हो गई है हमारी. प्लीज टू सपोर्ट एंड थ्रू आउट, अगर अन अकेडमी पे आपको मेरे साथ बने रहना है, अगर कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट करना है, ध्वनि 10 अपना कोड है, तो वो यूज करना मत भूलिए. क्योंकि जितना मैं वेरीफाइड एजुकेटर, वो जो ब्लू टिक है ना, मेरे साथ लेके घूमती हूँ, तो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरी बढ़ जाती है. एंड यू ऑल हैव टू सपोर्ट मी इन दैट स्मॉल लिटिल एंडीवियर जो हम आप सभी के लिए ला रहे हैं. तो जब भी प्लस लो, आप भले किसी से पढ़ो, भले आप साइंस स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, और कोई भी स्टैंडर्ड से हो, मतलब 9, 10, 11, 12, उसके बाद भी फाउंडेशन कर रहे हो, IIT, जेई, नीट, ये सब प्रेप कर रहे हो, या यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम्स कर रहे हो, स्टेट बोर्ड्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी एग्जाम्पल में एग्जाम में आप एनरोल करो, आई वुड पर्टिकुलरली वांट यू टू यूज ध्वनि 10 एंड अपनी प्लस जर्नी जो है वो इतनी आसान करिए, इतनी अच्छी करिए, और हमें भी सपोर्ट करिए थ्रू आउट दैट. सो विदाउट डिलेइंग योर टाइम, देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी. आपका क्या, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सभी मिस आउट ना करें, ऐसा मुझे लगता है, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है, हम वो देखेंगे आज एक बहुत ही अच्छे चैप्टर पे, जिसकी आपकी जो है मॉक टेस्ट इन द प्रोसेस है. तो यू ऑल रियली वांटेड टू नो अबाउट इट, एंड वो चैप्टर जो है थोड़ा खड़ूस बोरिंग टाइप का है. उसमें से कुछ पार्ट इस बार डिलीट हो चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में आपके. तो लेट अस सी दैट चैप्टर एंड लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस. अभी ऑब्वियसली एमसीक्यूज ये वाले राउंड में मैंने इंक्लूड नहीं किया. एमसीक्यूज के लिए तो मैं आपकी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में टेस्ट ही लेते जाऊंगी, बिकॉज आई सीन द वे आप लोग परफॉर्म करते हो. 12th आपका जो इंग्लिश का महाकुंभ है, जो अभी रिसेंटली हुआ, एंड विच इज लाइक मेजर बिग इवेंट. तो जब मैंने वो सारे सेशंस लिए हैं, तो आई पर्टिकुलरली नो कि द वे जो प्रिसीशन से आप लोग एमसीक्यूज को आंसर करते हो, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम वही लेंगे. ठीक है, या तो स्पेशल क्लास में या मेंटी में, दोनों में से एक में सारे एमसीक्यूज का डिपार्टमेंट वहां पे है. अभी क्या है ना, सिर्फ एमसीक्यूज तो यहाँ पे आपके चल जाएंगे, बट यू ऑल्सो नीड टू नो द फ्लेयर ऑफ द क्वेश्चन राइटिंग. दिस टाइम दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू से कि इस साल का जो आपका 2021 वाला जो लाइक 12th स्टैंडर्ड है, उसमें दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग 50 एमसीक्यूज, लाइक 50% एमसीक्यूज एंड 50% आपका जो है रिटन आंसर्स. बट वो रिटन आंसर्स भी तो राइट करना पड़ेगा, राइट? थोड़ा तो प्रैक्टिस आपको वो चीज के लिए भी रखना पड़ेगा, दैट हाउ डू यू डील विद दैट. तो उसी के वजह से, फॉर दैट सेम थिंग, टू अंडरस्टैंड द सेम सिनारियो ओवर हियर, वी आर गोइंग टू सी आउट दिस चैप्टर, उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं आज के सेशन में. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड अप, एंड प्लीज अपने नोट्स भी साइड बाय साइड, अभी जैसे आप वीडियो स्टॉप कर सकते हो, पॉज करो, एंड साइड बाय साइड जो है, अगर कुछ नोट डाउन करना है, कुछ ऐसे लगता है कि पॉइंटर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसा करना है वगैरह, तो वो भी लिख दीजिएगा. ओके, so let us go next, completely understand up what this is, and then I'll also tell you about plus and everything. Not as of now, because I know you all will be so much awaiting for the session. Okay,
तो जस्ट एक सेकेंड दीजिए मुझे। ये गए हम बाहर, ये गए हम अंदर, और ये गए हम यहाँ। आई होप मैं अभी आपको दिख रही होंगी बहुत अच्छे से, very nicely and clearly. So let us go, okay, and let us proceed ahead to understand all these questions. As you all can see over here, let me just for once write up, यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ चैप्टर का नेम, आप यहाँ पे ऑलरेडी समझ ही सकते हो। एंड आई होप इस बार फॉन्ट का कोई इशू नहीं हो। लास्ट टाइम वो गलती से समझा नहीं हमें, और पूरा रिकॉर्डिंग होने के बाद क्लिक हुआ कि यहाँ पीसी में तो बहुत बड़ी स्क्रीन में वो मतलब बहुत फॉन्ट अच्छा दिख रहा है, पर शायद जो मोबाइल वाले लर्नर्स है और जो मतलब स्क्रीन रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वो शायद थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली वो जो ऑटो 144p पे जो रेजोल्यूशन रख रहे हैं, तो उनके लिए वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कीपिंग दैट एवरीथिंग इन माइंड, इस बार मैंने देखो आपका फॉन्ट भी बड़ा कर दिया, चेंजेस भी कर दिए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो इंट्रोड्यूसिंग टू यू दिस चैप्टर, यू ऑल नो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ जी, बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर क्या है आपका? एनसीईआरटी 3। ओके, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 इन योर 12th स्टैंडर्ड्स में है ये पर्टिकुलरली। एंड गाइस, बोरिंग है आई नो, बट स्कोरिंग भी है। इवन इफ इट इज बोरिंग, इट इज स्कोरिंग एज वेल। रीजन इज क्योंकि ये है ना मैनेजमेंट से कनेक्टेड है एग्जैक्टली आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और जो इसके बाद जो 4, 5, 6, 7, 8 जो पूरे फंक्शंस पे बेस्ड है, उन वालों में से भी नहीं है। नीदर इट इज दैट लेंथी लाइक मार्केटिंग वाला चैप्टर हो गया या वो सब में। तो जो चैप्टर्स जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, दीज आर वेरी सॉफ्ट इजी क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो इससे भी और ज्यादा एक्टिव वाला है, मतलब आप उसमें बहुत तरीके से समझ सकते हो चीज़ों को, बट ये भी कोई कम नहीं है। वाइल इट कम्स टू योर स्कोरिंग पार्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो ये इन सबसे हटके है, एक लिंक में नहीं है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू आल्सो नीड द रेफरेंसेस ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स, लाइक आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, ये सारी की जरूरत नहीं आती है यहाँ पे। ओके, so it is an independent chapter given to you and you can understand it at its own independence. So that is why this chapter really is nice, and we are going to start with all the uh, you know non-MCQ questions. जैसे आपका जो descriptive answers है हम उनके साथ start करने वाले हैं, so that this helps you out. Now the first question that we are given in your NCERT is, what do you understand by business environment? The very first question is talking to you about explaining business environment. एंड नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस होल थिंग गाइस, ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। हमने प्लस में ये कवर कर दिया है ऑलरेडी लॉन्ग बैक, उसका भी मॉक टेस्ट होने वाला है। ओके, सो फॉर दैट वी आर गोना सी business environment refers to what all external forces that affect the performance of a business organization. जो भी सारे external forces है that affect the performance of a business organization. Such forces can be economic, social, political, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ये जो फोर्सेस है ना, एक्सटर्नल वाले, बाहर वाले फोर्सेस जो आर एक्चुअली अफेक्टिंग अ बिजनेस का परफॉर्मेंस, ओके, तो वो कौन से हो सकते हैं? आपका इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। इनमें से इट कैन बी एनी वन। दस योर इंडिविजुअल्स, consumers, government, legal matters, they all compose of what? Your business environment. All of these compose of what? Your business environment. ये सारे जो है ना आपके business environment को बनाते हैं. All these elements, individuals हो, consumers हो, government हो, legal matters हो, all of them. Now what are they saying? For example, okay, changing taste and preference of consumers. We have all also done this a little bit in economics. Okay, change in taste and preference of the consumers, change in government ka policies, change in political scenario, change in legal policies. All these make up what? A business environment. ये सारे जो changes हो रहे हैं ना, these are also a part of your business environment only. The environment keeps on changing. Dynamic है, वो fluctuate होता रहेगा, change होता रहेगा. जैसे change होता रहेगा, you will also have to implement that in your business. You need to look about that as well. Okay. Now going next, what it says, an organization cannot control such forces, but they affect its performance either positively or adversely. तो क्या impact बताया है आपको इन्होंने यहाँ पे? What is the impact which is shown to you over here? The positive and the negative impact. Now what are they trying to tell you over here?
कि ये जो सारी है ना पॉलिसीज है, ये सब जो जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग दैट यू हैव, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपका है, ये जो फोर्सेस है, एक बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. दे कांट टेक इट इनटू कंसिडरेशन, दे कांट कंट्रोल इट एग्जैक्टली. इट इज नॉट इन देयर हैंड्स, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट देम. ना पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड हाउ द बिजनेस इज टैकलिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट. कि मतलब लेट्स से अभी राइट नाउ यहाँ पे क्या हो गया है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ, लेट्स से एनीथिंग, सडनली सैनिटाइजर्स का शॉर्टेज आ गया था. तो हाउ द बिजनेस इज एक्चुअली डिड दैट आउट, कैसे नए नए लोगों ने देखा कि हाँ सैनिटाइजर्स की जरूरत है, so they entered into this field, they started bringing it up and order करने लगे, और then they started selling it out. Okay, तो कीपिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट असाइड, अगर आप ये देखो तो ये पॉजिटिव चीज लाया है ये चीज. आप करप्शन वगैरह, एक्स्ट्रा प्राइसेस, हाई रेट्स पे बेचना वगैरह, होर्डिंग वगैरह, वो सब छोड़ दो. बट इजंट दिस समथिंग रियली ग्रेट? क्या वो बड़ी बात नहीं है कि इसने एक पॉजिटिव चेंज लाया? अभी नेगेटिव क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स अपना कोरोना आया, इससे बड़ा कोई एग्जांपल है ही नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए. इट केम अप, इट अप्रूव्ड एवरीथिंग. जो भी रिटेल शॉप्स वाले हैं वगैरह, जिनका लाइक अभी टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह, इट रियली इम्पैक्टेड देम नेगेटिवली, उनके बिजनेसेस ही नहीं चल रहे. बट डज दैट मीन कि दे कैन कंट्रोल इट? नो. So now you understand how an organization cannot control these external forces, but they are going to impact it, positive, negative, whatever way, adversely यानी negatively. Okay, तो अच्छे से है या बुरे से है, फेवर कर रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Now they give an example also, change in customer taste, consumer का taste in favor is in favor of a firm's product. अगर फेवर में है वो टेस्ट जो चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का कुछ और चाहिए और वो आपके यहाँ पे है, आपका प्रोडक्ट है, तो आपकी इंक्रीज करेगा डिमांड को. ओके, नई टेक्नोलॉजी है तो लीव्स द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द फर्म ऑब्सोल्यूट. ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है कि अभी लेट्स से हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल याद है, अगर इफ यू ऑल हैव सीन माय प्लस लेक्चर्स एंड स्पेशल क्लासेस, आई वुड टीच यू विद द व्हाइट बोर्ड. जब पेन टाइम नहीं था, लॉकडाउन था, और कुरियर्स एंड एवरीथिंग वर कम्प्लीटली स्टॉप्ड, पोस्टेज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था, तो तभी अभी आपको सिखाए कैसे अकाउंट करे कैसे ना. बिकॉज लाइव क्लासेस है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्लाइड से आप कर सकते हो वगैरह, कुछ आप टच भी नहीं कर सकते हो लैपटॉप को ऐसे ड्रॉ करने के लिए. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी डिड, लाइक व्हाट वी एक्चुअली डिड, तभी तो माउस के लिए भी, मतलब माउस के लिए भी शॉप्स ओपन नहीं थी. एंड नॉर्मल तो आपको पता ही है, लैपटॉप यूजर्स तो डू विद द लैपटॉप ओनली, दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ माउस. तो अभी ऐसे सिचुएशन में हाउ डू यू एक्चुअली डील विद इट? करे तो करे कैसे इस चीज को? तो क्या किया हमने आगे, हमने लिया व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को लिया और यहाँ पे लगाया. पर जैसे ही आपका पेन टैब आया हमारे पास, नाउ इट गॉट सो इजी कि व्हाइट बोर्ड बेचारा अभी इट्स गॉट ऑब्सोलीट, राइट? तो यहाँ पे भी वही हुआ, वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते थे, नई वाली पेन टैब आया, पुरानी चली गई. अगेन व्हाट, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जांपल. टेक अप द रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कनेक्ट विद द चैप्टर एंड इट गेट्स इजी फॉर यू. ओके, तो नाउ व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू, एंड इट्स प्रोडक्ट कंपैरेटिवली इंफीरियर. अगर मैं अभी भी आपको, अगर ये पेंटैब छोड़ू, पेंटैब सब टीचर्स यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रही हूँ, वो छोड़ के अगर मैं आपको कंटिन्यूसली व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाऊँ रोज, ओके, कीपिंग द स्क्रीन ब्लैंक, इतने से छोटे से इसमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट? क्योंकि अन अकेडमी का तो आपको पता है ना कि द एजुकेटर आपको इतने वीडियो इतने में दिखता है, मेन स्लाइड इतना बड़ा में होता है, नीचे कमेंट सेक्शन यहाँ पे इतना सा आता है, तो एक एक खाली यहाँ पे इतना सा चल रहा है आपका कमेंट्स और वीडियो, बाकी ये पूरा ये स्लाइड है. तो यूट्यूब वीडियो में आई कैन टेक द व्हाइट बोर्ड, यहाँ व्हाइट बोर्ड का क्या करूँ मैं, यहाँ तो व्हाइट बोर्ड में ला ही नहीं सकती. तो आपका मेरा जो क्वालिटी है और उससे ज़्यादा आपका जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, दैट विल बी नॉट सो गुड एंड इट विल मेक माई प्रोडक्ट इन्फीरियर. करेक्ट, कम हो जाएगा उसका जो दर्जा है वो क्वालिटी. So thus it can be said that everything that is outside the purview of an organization but affects its performance composes business environment. वो हर जो चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पहुंच से बाहर है, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करे उस चीज से बाहर है, बट उसको इम्पैक्ट करेगी, कौन से भी वे में करेगी पर करेगी, तो वो क्या है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो क्लियरली. आई जस्ट लेट मी सी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना बराबर? हाँ, चल रही है. ओके, चलिए आगे बढ़े अभी अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 इज टेलिंग यू व्हाट इज द व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट. समझना जरूरी क्यों है? ओके,
व्हाई इज इट नीडफुल, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जरूरत क्या है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझे। आप मुझे बताओ, जब तक यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर आउटसाइड सिनेरियो इज, हाउ विल यू डेवलप योर ओन सेल्फ। जब आपको ये नहीं पता कि आजू बाजू बाहर वाले लोग कैसे हैं, बाहर की कंडीशन क्या है, टिल द टाइम यू डोंट सी पीपल, हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ। सिमिलरली एक बिजनेस अपने आप को कैसे ग्रो करेगा जब तक वो बाकी बिजनेसेस को नहीं देखेगा, जब वो बाकी लोगों को उनके ज़रूरतों को, नीड्स को, डिमांड्स को, सप्लाई को, टिल द टाइम दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एंड नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, हाउ आर दे गोइंग टू एक्चुअली यूटिलाइज दैट, correct? So taking that same case into consideration, this particular question tells you what, why is it important for business enterprises to understand their environment. Let us see that briefly. Understanding of business environment is of vital importance, very very important, vital importance for successful functioning of an organization. That you have to make the organization work successfully, you need to understand your business environment. Any organization cannot function independently. Its functioning and performance is going to depend on what, several external forces as well. सिर्फ खुद पे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते आप, कितना भी बोल लो, यू जस्ट के नॉट स्टे। आज अगर मुझे भी यहाँ पे काम करना है, इफ आई हैव टू वर्क आउट ओवर हियर ऑन एन अकेडमी ऑल्सो, आई कांट स्टे अलोन, आई नीड द होल एन अकेडमी टीम ओवर हियर विथ मी। ये यूट्यूब सेशन शेड्यूलिंग से लगाकर मतलब इसका ये प्लान आउट करना है कि किसी एजुकेटर के क्लैश ना हो। हम इफ यू सी, एक्चुअली इफ यू सी टेक्निकली, द बैच कोर्सेज, द वंस आई एम टीचिंग इन, ओके, इफ यू नो देम वेरी करेक्टली, आपने देखा होगा कि दे ऑल्सो डोंट क्लैश, एज इन लाइक अकाउंट्स का लेक्चर है तो सब अकाउंट्स ही चलेगा, बीएसटी है तो अकाउंट्स है, बीएसटी अकाउंट्स, ऐसा नहीं होता कि बीएसटी अकाउंट्स चल रहा है यहाँ पे करके, ओके। सो दैट इज द होल डील। हमने बैच में पर्टिकुलरली क्लियरली बोला है कि जो दूसरे प्रोफेसर है उनका हमारे साथ क्लैश नहीं होगा। इको के प्रोफेसर जैसे मयंक सर है हमारे यहाँ पे, तो हिज लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माइन, उनका इको का लेक्चर वोंट क्लैश विद माय अकाउंट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट वे, ओके। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, दैट रिमाइंड्स मी टू द पॉइंट कि अभी अभी रिसेंटली जस्ट अनाउंसमेंट आया है कि आपके जो है बैचेस और स्टार्ट हो गए, सेमेस्टर रिविजन बैचेस जो है ना, दे हैव आल्सो लाइक लॉन्च्ड, अभी मंडे टू फ्राइडे वो भी होंगी, जैसे हमारी है वैसे ही होगी। एंड इम्पॉर्टेंटली अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिविजन। तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले सारे मेरे जो रिकॉर्डेड्स है ना वो देख लो, उसके बाद में आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि नहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो मुझे स्टार्ट से मतलब देखना है या लाइव ही करना है वगैरह, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन देयर, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। साइंस वालों स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको मतलब कॉमर्स वाले हैं तो वो तो मेरे सारे अकाउंट्स और बीएसटी का सारा रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो, बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए मतलब जैसे मैथ्स है ना, तो स्पेशली द हाईलाइट ऑफ दैट बैच, कॉमर्स वाला बैच, इसकी वहाँ पे मैथ भी इंक्लूड किया गया है और मैथ स्टार्टिंग से सिखा देंगे आपको, ओके। सो पर्टिकुलरली प्रोफेसर इज kept appointed for you for that math section, so हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, whatever you want। like if it comes to me in the plus batch course that I take, मेरा तो full year वाला है, दिसंबर तक वाला है, तो in that like we have started already from long time and the syllabus is going really nice। जो नए नए ज्वाइनीज भी ज्वाइन हो रहे, you also don't have to worry at all। नीचे you can see in the description my telegram link, तो मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी लिंक दिया है, लाइक गिव, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में वो लिंक से अनअकैडमी प्रोफाइल पे आप कनेक्ट कर लो। एंड उसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क देयर। एंड नाउ पीपल ऑफन हैव दिस डाउट कि मैम हाउ डू वी कवर अप, कैच अप विद द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, मतलब आप तो भी थोड़ा आगे चले गए हो सिलेबस में, हाउ डू वी डू दैट, एवरी डे आई गेट दीज क्वेश्चंस, एवरी डे अ न्यू जॉइन इज देयर। तो सभी के लिए दिस इज वन कॉमन मैसेज, डू नॉट वरी, आई गिव यू द फ्लो कि अभी पहले आपको ये चैप्टर करना है, वो वाले का रिकॉर्डिंग देखो, अभी इतना देखो, ये देखो, एंड उसके बाद बाकी का कवर करो, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। आई टेल द होल ट्रिक, बस एक बार आप मतलब ध्वनि 10 से जो है आपको नीचे दिख रहा है कोड, ध्वनि 10 से प्लस ले लो आप एक बार, एंड उसका जो है मतलब मुझे इन्फॉर्म कर दो एक बार कि मैम हमने ले लिया है करके प्लस। वंस यू आर देयर फॉर द प्लस, आई विल पर्सनली गाइड यू वन बाय वन, ओके, पर्सनली मैं गाइडेंस दे दूंगी आप सभी को, एंड हाउ यू हैव टू एक्चुअली डील दैट होल थिंग, पूरा आपको कैसे करना है, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डील विद चैप्टर व्हेन, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का आई विल बी गाइडिंग यू, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड दैट्स माय वर्ड।
ओके आपका प्लस क्लास में, स्पेशल में, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन करके, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और आपके लिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ऑलरेडी प्लानिंग। जैसे आपको पता है अकाउंट्स बीएससी तो आई टेक ऑन प्लस ऑलरेडी, एंड इंग्लिश जो है, लिटरेचर जो है, आई हैंडल दैट पर्टिकुलरली। तो उसमें भी आपने अभी देखा कुंभ था, कुंभ में वी गॉट सो अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑलरेडी, एक सेशन में इतना ज्यादा हिट था वो। सो दैट इज लाइक, इफ योर एजुकेटर इज नाइस, नो, you understand everything automatically, it goes in your brain, so you don't even have to worry कि ये particular मैम है ना तो ये शायद हिंदी में ही बोले या इंग्लिश में ही बोले। I am versatile with both these languages. As I told you, I have been a certified transcriptionist before. Okay, जो वो एक्सपीरियंस है। तो फॉर माई ब्रेन इट इज लाइक कंपेरेटिवली वेरी इजी, इफ यू ऑफन सी कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में बहुत इजीली फ्लक्चुएट भी कर देती हूँ, कनेक्ट भी कर देती हूँ, एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हेन द फ्लो इज गोइंग फ्रॉम हिंदी इंग्लिश। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी। मैं आपका हिंदी भी ले लूंगी, मतलब इन हिंदी ऑल्सो आई एक्सप्लेन, इन इंग्लिश ऑल्सो आई एक्सप्लेन। ओके, तो प्लस क्लासेस तो पर्टिकुलरली आपकी इंग्लिश में मैं लेती हूँ। रीजन ये है कि यू नो आप ये जो वर्ड्स है आप भूल जाते हो, you don't know how to form an answer, you know the concept but you don't know how to form it. So I first make sure your concept is clear, second I make sure your English gets developed। आपकी English develop होना बहुत जरूरी है as of now at this point of time। So for that we will particularly cover up that, and यहाँ पर मैं आपके जो questions वगैरह है मैं आपके special में वगैरह ले लेती हूँ ताकि प्लस में आपका टाइम वेस्ट ना हो, प्योर कंसेप्ट पे मैं आपके ध्यान दूँ। एक्स्ट्रा सारी चीजें जो है आपकी स्पेशल पे वाईटी यहाँ पे यूट्यूब पे जो है क्वेश्चन आंसर्स भले हो आपके या फिर योर क्विजेस वगैरह हो। ओके, तो दैट वी विल ऐसे ही सेटिंग करके हम सेट कर लेंगे। लिटरेचर में भी इंग्लिश में बहुत अच्छा चल रहा है अपना, तो वो भी बात फटाफट 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 वी हैव टू कवर। Now, when it is talking about all these external forces, a continuous evaluation is done. Okay, evaluate hota hai business, you understand the business and help this business environment is going to what, help a firm to what, to take account of all these forces in a better manner and thereby improves its functioning। Okay, so it is going to help you to improve the functioning। The following points, जो points दिए हैं, these are going to highlight what the importance of understanding of business environment। Okay, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि what all are the elements of understanding the business environment, क्या क्या जो points है are they are going to help it out। Okay, the first important point is it is going to help you identify the opportunities। आपको अगर SWOT analysis याद है, SWOT that we do, so this is talking about strengths, this is talking about what, weaknesses, this is about opportunities, and this is about threats। तो ये opportunities और threat, if I've told you, if you remember, they are connected to the external environment। ये external से related है। SWOT और जो आपका weaknesses है ना, मतलब strengths and weaknesses, they are connected with what, they are connected with your internal environment। ठीक है, तो अभी बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो इट इज मोरली टॉकिंग अबाउट व्हाट योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड दैट इज व्हाई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है। नाउ लेट अस सी दैट। सो with a careful analysis of the business environment, an enterprise can identify the positive opportunities for business, and early identification of these opportunities is going to help what, take first hand advantage। Clear? Next, we go for identification of threats. Besides positive opportunities, a study of your business environment is going to help what? An enterprise in the identification of threat or negative signals. Okay, this can adversely affect your functioning. All these threats, negative things, negative signals, they can affect the way your business is performing, and hence it enables it to take what? Appropriate preventive measures. Appropriate measures that you take, that knowing the threats beforehand, identifying it them well beforehand is going to help you what? Take adequate measures. Take the good measures which will help you save that up. Okay. Now, agla point, let us see. The next point tells you on what? Accumulating useful resources। जैसे ही an environment, business environment बात करें तो you all need what? Inputs, resources, ठीक है, जैसे raw material, machinery, labor, all these things। और दूसरे हाथ में what they are saying, enterprises provide what, the environment with output, goods and services के फॉर्म में आउटपुट भी दे दे आपको। तो बेसिकली बाहर से अंदर इनपुट में आता है आपका रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबर, आउटपुट में क्या जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज। सो एनवायरनमेंट इज एक्टिंग एज व्हाट, आपका सोर्स भी है और आपका क्या है, डिमांड भी है। ठीक है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी है, सोर्स ऑफ डिमांड भी है आपके प्रोडक्ट्स का।
तो ये लॉजिकल क्या है कि enterprises should take up those resources from the environment that can be converted into desired output. And this is only possible when you are understanding the environment of your businesses and what it desires and what it can offer. आगे बढ़े. The next point talks to you about what adjusting to changes. Dynamic है business environment, technology change होगी, test preferences सब change होगा, government की policies change होगी, and it is useful therefore to understand carefully and analyze your environment, and this will help you what deal with these changes in a very better manner. अभी जैसे for all the classes, अभी ठीक है जो tuitions वगैरह है, जो offline होती थी, now what about their business? They have totally gone wrong, right? Now the online one is getting so much hit, तो हम भी अभी अडाप्ट करते हैं, राइट? अभी पहले हमको क्या आदत थी that we would continuously see all the faces of all the students हमारे सामने. अभी it's like I'm just one way talking, I don't know what the others are going to respond like, correct? So that is why what are we saying, हम क्या particularly बोलते हैं यहाँ पे कि you need to adjust to the changes, correct? Now going next, very next, formulating plans and policies. Continuous study of your environment is going to help you what identify your opportunity threat. That is going to guide the organization in what planning, framing all suitable plans, policies with whatever the current scenario of your environment is. Based on that, you plan out yourself. And the next is improving performance. How do you improve a performance? How do you elevate your business organization? How do you do that? By continuously analyzing your environment. This is going to help you in what? Framing suitable policies. Again, the repetition somewhere and connection of these points. Plans and policies connect कर रहे हैं यहाँ पे. And thereby this is going to improve what? Your performance. I hope question number 2 is also done for you all. 3 पे चले. डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आई टॉक टू यू अबाउट. सो ऑल द वेरियस डिफरेंट डायमेंशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वगैरह सब पे एक एक छोटा पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो mention the various dimensions of business environment. Following are the dimensions. Let us see one by one. The very first is economic environment, the one related to your economic variables. क्या क्या है? इंटरेस्ट रेट है आपका, आपकी इनकम, आपका स्टॉक मार्केट क्या है, then how all these are going to affect your enterprises. Okay, जैसे अभी अगर जियो का बहुत अच्छे से चल रहा है तो दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प रिलायंस जियो. ओके, अभी अन अकेडमी है तो एडटेक कंपनीज आर एट राइज, सो देयर स्टॉक प्राइसेस आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी हाई. ओके, और देयर कंपनी इज गोइंग टू बी इन वे मच डिमांड. ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी वो नहीं चलेगी. जो बिजनेसेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एज आई टोल्ड यू दे वोंट बी डूइंग गुड. सो मे बी महिंद्रा का जो पर्टिकुलरली वो वाला सेगमेंट है वो शायद इतना ना चले तो वो उनको अफेक्ट कर सकता है. सो इंक्रीज इन इनकम विल अफेक्ट व्हाट. एग्जांपल क्या है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट करेगा. बिकॉज वी नो इफ योर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिमांड इज डिक्रीजिंग. ओके, और अगर आपका प्राइसेस नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली योर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये इनवर्स प्रोपोर्शन वाला हमको पता ही है, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी ऑल नो. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर डिमांड में आपका क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, तो दीज आर व्हाट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट. गोइंग सोशल एनवायरमेंट, दिस पार्ट विल रेफर टू ऑल व्हाट योर कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल फोर्सेस जो ये इनको बोलते हैं, वैल्यूज आपकी, ट्रेंड्स वगैरह. अगर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि रिलीजियस सेलिब्रेशन है so this is going to provide what the business multiple opportunities to what produce sweets, decoration items. We all know अभी रमजान ईद just recently गई तो there was too much of these cream, अगर मतलब आप जो केक्स वगैरह बनाते हो ना तो उसके लिए तो whipped cream that they need, वो अगर अगर वगैरह. फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, आई हैव सीन दैट. तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी है तो मिल्क वाले जो भी है वो सब फुल ऑन हाई क्वांटिटी में कंज्यूम हो रहे हैं. देन स्वीट्स वगैरह बिकते हैं. देन अभी शायद इन अ फ्यू डेज गणेश चतुर्थी आ जाएगा तो गणेश चतुर्थी में द आइडल, देन डेकोरेशन मटेरियल एंड एवरीथिंग. फिर दिवाली आई तो क्रैकर्स एंड ऑल आर ऑन देयर हाई. होली आती है, कलर्स एंड वाटर गन्स एंड दे ऑल आर देयर. So these religious traditions, customs, celebrations, they are also giving very high, pick up for the business. So your social environment is also affected, correct? Next is technological environment. Technological environment, what is it trying to tell you out? कि technological will include what all the technological changes and improvements. जैसे
कंप्यूटर्स, मतलब पहले कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, न्यू टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आए, ये सारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं. Improvement in the technology used in manufacturing of product will provide what new business opportunities for your enterprise. अदर हैंड पे जो थ्रेट है आपका वो भी यहाँ पे होता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है तो आपको गेम से बाहर हो सकते हो. अगर if I don't come up with all different new latest things, I'm definitely not going to survive over here. Correct? टेक्नोलॉजी बदली, टीचिंग मेथड बदला तो मुझे ये भी देखना है. ओके, सब लोग पीपीटी करते हैं, बट यू ऑल नो कि मैं आई एम वन ऑफ दोज वेरी फ्यू एडुकेटर्स जो आपको हैंड रिटन नोट्स देती है. क्यों? बिकॉज आई नो कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन को अगर मुझे कनेक्शन में लाना है, ओके, आई नीड टू मेक इट अ मर्जर, आई नीड टू मर्ज बोथ दीज थिंग्स. जो आपको ऑनलाइन में मैं ऑफलाइन वाला फील भी दे सकूं, but I can give you the comfort of online. So with the comfort of online, the handwritten notes are specially done for you. मतलब पीपीटी से ज्यादा टाइम उसमें लगता है क्योंकि आपको एक करके बनाना पड़ता है हर चीज. यहाँ पे तो 2 मिनट में मैं भी यहाँ पे चाहूँ मैं एडिट कर सकती हूँ उस चीज को, बट वहाँ एक बार अपनी इमेज ले ली तो वो ले ली, अगर गलती से एक गलत है तो आपको पूरा साइड फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब वो पूरा लिखना फिर से हाथ से पड़ेगा. तो आप सोचो कि कितना, मतलब कंट्रोल वी नामक चीज नहीं है, बट स्टिल आई डू दैट. बाय because I know my students demand it, my students like it, they like that handwriting, they like that handwritten notes ka feeling, they feel it their own selves. I bring that up. So that is what, again, your technological environment. Legal environment dekhe, this is going to include all what your companies act, trade unions वगैरह है जो है, consumer protection act, ये सारे legal environment में आ गए. Okay, सारे legislations rules जो है गवर्नमेंट ने पास किए, they all include that. So these legislation what govern how these enterprises are going to function and behave. Apart from that, knowledge of these legislation is essential for what all enterprises. क्यों? Because their non-compliance can lead to legal trouble for them. Trouble हो जाएगी उनको. इसके अलावा political environment के बारे में if you have to talk, political conditions जो है आपकी peace, stability, law and order. ओके, ये सारे जो है आ गए आपके क्या पॉलिटिकल बिजनेस एनवायरनमेंट में. दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट आउट योर बिजनेस. ओके, अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कर्फ्यू है, ऐसा कुछ हो गया है, तो दिस इज गोइंग टू टेक अवे द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल योर इन्वेस्टर्स एंड दिस वोंट लेट योर बिजनेस फंक्शन अप स्मूथली, इट विल गेट इट डिफिकल्ट. Okay, so that is why what do we tell over here particularly कि this is not supposed to be done, this is not a good way to go for it. Okay, I hope आपका इतना समझ में आ गया हो जी. अगला जो हमें करना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इफ यू रिमेंबर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की है, जो से ये तीनों एलपीजी जो कस्टम्स तीनों वर्ड्स है ये रिलेटेड है. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ व्हाट एलपीजी इज एग्जैक्टली. ओके, बट बिफोर दैट जस्ट टेक अ 2 मिनट्स का ब्रेक. 2020 कर लो एक बार फटाफट, क्योंकि आधा घंटा हो भी गया एंड वी डिड नॉट इवन रियलाइज दैट. चलिए. एंड गाइस, हो किसी को भी कुछ भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ओवर योर डायरेक्टली. प्रॉब्लम क्या होता है, लाइव चैट में हम रिप्लाई नहीं कर पाते. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल यू इज like the session, because that is very obvious and needed. That keeps on encouraging me. And comments में आप जो भी लिखना है, आपके views, opinions, feedback about me as an educator, whatever you feel like, please आप वो करिए. ठीक है. And apart from that, as I told you, जिनको plus लेना है already, for all of y'all, precisely talking, these are the timings. Okay, हमारे ये रोज के टाइमिंग्स हैं. जिनको पता नहीं है, बहुतों ने इंक्वायरी की टाइमिंग्स की, तो आई थॉट आई टेल यू राइट नाउ ओनली. तो हमारा अकाउंट्स बीएसटी जो है 11-12 दोनों के लिए आई टेक इन बैचेस. तो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे जो क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है दैट विल हैपन ऑन 3:30 PM. क्लास 12 अकाउंट्स जो है वो 5 PM पे होगा. ओके, तो 3:30 to 4:30, 5 to 6 आप लोग फ्री. देन क्लास 11 का जो बिजनेस स्टडीज है दैट विल हैपन एट 6:30 एंड 6:30 to 7:30. एंड उसके बाद क्लास 11 का जो अकाउंट्स है वो होगा 8 to 9. तो बीच बीच में खाली आपको 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट मुझे ब्रेक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है. तो मैं कंटिन्यूसली लाइक
3:30 के पहले से प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट होती, तो ऑलमोस्ट समझिए ना 3 to 9 o'clock आई एम कम्प्लीटली पैक्ड अप विद ऑल दीज क्लासेस ऑफ योर्स मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा आई टेक मॉर्निंग में सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स, तो सीए फाउंडेशन का लेक्चर होता है। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ, सीए फाउंडेशन के लेक्चर के बाद होता है अपना ये वाले सारे लेक्चर्स। एंड आफ्टर दैट आपका जो वीकेंड है सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को आई टेक योर इंग्लिश लिटरेचर, ओके। और उसमें जो स्पेशल क्लासेस होती है अकाउंट्स बीएसटी की, मैं वो भी लेती हूँ स्पेशल में, और इंग्लिश लिटरेचर भी 11th और 12th का दोनों का लेती हूँ, सीए फाउंडेशन का, एलआरबीसी के, वो भी सब लेती हूँ। सो दैट इट इज दैट पैक्ड अप। तो गाइस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूज वनी 10 एंड शो योर मैक्सिमम सपोर्ट, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, ओके। इफ यू आर देयर आई एम देयर। प्लीज ये यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ यूज करना है, नीचे यहाँ पे रेफरल कोड जो आपको दिख रहा है ध्वनि 10 लगाने का, मे बी टिकर की वजह से आपको शायद दिखना ही रहा हो, एक मिनट, हाँ मे बी यू आर अनेबल टू सी इट आउट, एक मिनट, हाँ। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे ध्वनि 10, प्रोसीड टू पे कर दिया कि आप डायरेक्टली पे कर सकते हो यहाँ से, वॉट एवर पेटीएम, यूपीआई, आपका जो अगर ईएमआई बेसिस पे, देखो नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है 6, 12, 24 मंथ्स के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। 11th 12th, और इसका एक्सेस ऐसा है ना कि अगर आप 9th का लो तो 9, 10, 11, 12 सब आपको एक्सेस मिलता है, कितने भी मंथ्स के लिए लो। तो इफ यू आर अ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, कौन सा भी स्टूडेंट हो आप, इंडिविजुअली आपको जो भी प्लान लेना है, 12th के लिए 12 मंथ्स का तक अवेलेबल है, 11th के लिए 24 वाला भी अवेलेबल है, 10th के लिए 36 मंथ्स का अवेलेबल है, और 9th के लिए 24 मंथ्स, अपना 48 मंथ्स वाला अवेलेबल है। तो वट एवर यू नीड यू कैन टेक इट ओवर योर 2010 के साथ, एंड यू सी ऑलरेडी हाउ द प्राइसेस आर ड्रॉपिंग अप, ओके। सीधा सीधा देखो आप कितना ड्रॉप हुआ जा रहा है, 938 पर मंथ तक है, तो दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल, ओके। तो प्लीज 11 12 का ये है, 12th का ये है, तो इधर वेज वॉट एवर जो भी आपको चाहिए, दोनों में से कोई भी उठाइए, लीजिए, एंड स्टडी विद मी कंटिन्यूअसली ऑन दिस, ओके। तो अभी चलते हैं, लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर्स। जी चलिए, नाउ in this liberalization, privatization and your globalization, LPG, okay, क्या है हमारा अगला वाला एक्सपेक्ट? लिबरलाइजेशन फर्स्ट लेते हैं, व्हाट इज इट? दिस इज रेफरिंग टू व्हाट? रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। लाइसेंस के फॉर्म में, परमिट के फॉर्म में, कोटा के फॉर्म में, यू ऑलरेडी नो अर्लियर देयर वाज सो मच ऑफ इट, नाउ इट इज कम्प्लीटली टेकन ऑफ, लाइक बहुत कम जगह पे आपको लाइसेंसिंग वगैरह नीडेड, like you needed unnecessary controls, restrictions सब हटा दिए गए हैं। So India initiated this in what? 1991. So liberalization of industry took the following things, okay. License was required for establishment of industries, this was abolished. Enterprises became free in deciding the scale and the size of production and the price of their products, they could now do it on their own. रिस्ट्रिक्शन निकाल दिए गए थे फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को भी रिलैक्स कर दिया गया था प्रोसीजर्स को। So this was actually good for the liberalization point of view. आगे प्राइवेटाइजेशन, ये क्या था? इट वाज व्हाट? आपको प्राइवेट सेक्टर को ये रोल दे रहा था, इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर का कम करे जा रहा था। प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट लाया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। देन बोर्ड बनाया, ओके, बीआईएफआर, इफ यू नो, बीआईएफआर को लाया, इससे क्यों एंटरप्राइजेस जो है उनको या तो रिवाइव करे, जो लॉस वाले हैं उनको कुछ तो करे, और जो गवर्नमेंट का जो पूरा स्टेक था पब्लिक सेक्टर में, ओके, वो धीरे 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 डाइल्यूट किया यानी कम किया ना। डाइल्यूटिंग मीन्स व्हाट? इफ यू रिमेंबर योर साइंस, ओके, लेट्स से दिस इज द वाटर, ये पानी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक रहता है, देखो एक चीज रहती है, अभी जैसे मैंने बोला आपका रसना है, रसना का ओरिजिन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें मैं ये पानी डालती हूँ, इट गेट्स व्हाट? डाइल्यूटेड, करेक्ट। तो वैसे ही क्या करना है आपको, एकदम यहाँ पे घुल मिला के कम करा देना है इसको, मतलब पूरा अभी पब्लिक सेक्टर नहीं रखना है, गवर्नमेंट का स्टेक नहीं रखना है, थोड़ा 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 रखना है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, ओके। The next is globalization. This refers to what? Process of integration of various economies of the world. सबको एक साथ ले लिया, the world is a global market now, ऐसे बोला जाता है।
तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस व्हाट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस अगेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लाइसेंसिंग तारीफ्स वगैरह ये हटाने वाला है, और ट्रेड जो है क्रॉस कंट्री इंटर कंट्रीज में चलेगा अभी. So this is going to what abolish your export duty, reduce the import duty, and also remove restrictions on what your import. Okay. So this was question number 4. Question 5 पे फटाफट चलते हैं पब्लिक, फटाफट फटाफट. Discuss the impact, okay, of government policy changes on the business and industry. Now ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इस साल आपको नहीं है, ओके, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद हो, अगर मेरा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो यहीं पे सर्च कर लीजिएगा, ओके, या चाहिए तो मैं कमेंट्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी. दैट सिलेबस वाला वीडियो इज टेलिंग यू अबाउट एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिलीटेड. तो ये वाले चैप्टर में जो डीमोनेटाइजेशन है, ओके, डिमोनेटाइजेशन वाला और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस वाला जो है ये कैंसिल आउट हो गया है. तो यू डोंट हैव टू सी दिस क्वेश्चन फॉर दिस 2021, ओके. आगे का हम देखते हैं कैसे ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, बट अभी मैं आपको नहीं देखना है ये वाला क्वेश्चन अभी. कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज द पब्लिक. क्वेश्चन जो है ये थोड़ा हल्का अलग है. हाउ वुड यू कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको कैरेक्टराइज कैसे करोगे. एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ओके. तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए आप इन शॉर्ट, ओके. हाउ वुड यू कैरेक्टराइज, मीनिंग यही होता है. और जनरल और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो आप अगर आपको याद है तो हमने ये बाइफर्केशन भी देखा था, तो उस पे दिस क्वेश्चन इज देयर, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द मीनिंग एंड लाइक डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटे से में दे दो. देन फिर अदर वर्ड्स में क्या बोला है, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द परव्यू वगैरह, यही इंट्रो पैरा है. This intro para will give a very nice impact on your answer. This will help you in doing what? This will make the examiner realize कि ठीक है इसको पता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, इसको ये भी पता है कि सिर्फ इसने रटा हुआ नहीं है पॉइंट्स, ही इज जस्ट नॉट like you know marked up all the points. He's also understood the concept, he knows how to write an answer. Because see सीधा if you are saying हाँ business environment characteristic डन 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 ऐसे आपने लिख लिया, it doesn't give that proper formatting cover वगैरह everything. जैसे अभी मैं सेशन लेती हूँ, सीधा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया. आई एम नॉट इवन इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट इवन टेलिंग यू आउट एनीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग. कैसा अजीब लगेगा. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इन योर स्क्रीन, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज बिजनेस एनवायरनमेंट. दैट इज सो dull, okay, you don't feel connected. So similarly if you in your paper are doing just directly going, okay, point one aggregate of external forces ऐसा अगर लिखोगे, examiner won't feel good. It will be like you are not putting in yourself, आप बस लिखने के लिए पेपर आए हो, फटाफट बस पॉइंट बोलना है, खत्म हो गया. सो डू नॉट डू दैट. चीजें देखो सेम ही है, एक बार लर्न किया तो आपको हर जगह आपको वो आप यूज कर ही सकते हो. सो गो फॉर इट. बस आपको एक ही चीज रखनी है कि स्पीड बढ़ानी है, राइटिंग स्पीड. सो नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट. Aggregate of external forces, it is what accumulation of all the external forces that you have. सेम पॉइंट ऊपर जो हमने देखा था वो. देन इंटर रिलेशन है, अलग अलग फोर्सेस जो है क्लोजली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. अभी जैसे दैट इज व्हाट आई सेड, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, ओके. जो भी ड्यूरेबल्स है, टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वगैरह, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो यू विल गो फॉर लग्जरी, राइट. थोड़ा थोड़ा लग्जरी भी देखोगे, थोड़ा थोड़ा ये भी देखोगे कि कैसे नॉर्मल चीज़ें हम जो है अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा. देन नेक्स्ट एवर चेंजिंग है, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनामिक है, चेंज होते रहता है. टेस्ट प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट रूल्स पॉलिसीज सब चेंज होती है. अनसर्टन है, करेक्ट, अनसर्टन भी है. क्यों कि ये जो चेंजेस है अलग अलग फोर्सेस में आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो. इसका डायनामिक नेचर जो है और उसको अनसर्टन बना देता. तो दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द अपर वाला पॉइंट जो है, एवर चेंजिंग को कनेक्शन में अनसर्टनिटी है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑफ दिस इंटर रिलेशन डायनामिक फोर्सेस वगैरह, उसकी वजह से दिस इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. हाँ, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल सबको एक साथ लेके चलो, आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है. एंड दिस इज व्हाट इजी टू अंडरस्टैंड. आपको टेक्स्ट में ये बहुत सिंपल इजी लगता है, बट टेक्निकली व्हेन यू हैव टू डू इट इन रियल लाइफ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल ऑल ऑफ दिस, understand them, and like connect with them and take them ahead. It is going to be difficult. Okay. Then next relative भी है. कैसे, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हर हर जगह चेंज होता रहेगा. हर जगह का अलग अलग चीज़ है, हर जगह का रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसीज,
सारी चीजें अलग अलग है तो हर जगह अलग, रीजन टू रीजन जो है ये रिलेटिव रहेगा नेचर में. ओके, अब स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट पे वी विल गो. ओके, specific environment is referring to what external forces that are going to affect an organization directly. These are what forces that are going to be that are specific to a particular organization or a company. जैसे कि change in taste, preference of consumer, ये सारी जो चीजें हैं, these these are specific. Okay, a delay in supply of raw material जो है आपके supplier में से, ये भी directly किसको अभी affect करेगा, आपकी कंपनी के प्रोडक्शन को, राइट. तो दीज आर व्हाट स्पेसिफिक वंस इन नेचर, जो मेरे इसमें अफेक्ट कर रही है. मेरा वाईफाई डाउन हुआ, दैट विल अफेक्ट मी. ओके, बट ऑन दी अदर हैंड जनरल एनवायरनमेंट क्या है आपका, वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो सभी को अफेक्ट करते हैं. ओके, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, सबकी ट्यूशंस बंद हुई, ऑफलाइन क्लासेस सबकी बंद हुई, बिजनेसेस सबके बंद हुए. ओके, मेजरली वो इंडस्ट्री वाले. तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी. ओके, दे आर नॉट एनी पर्टिकुलर इन नेचर टू एक ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. और इसीलिए सच फोर्सेस आर व्हाट, इनडायरेक्ट. ओके, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अफेक्ट्स व्हाट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. ऑनलाइन जैसे ही आया, सब ऑफलाइन वालों की बैंड बजी, करेक्ट. तो वही चीज है ना, वो ऑफलाइन वाले भी अभी ऑनलाइन, वाई आर दे कन्वर्टिंग, बिकॉज ऑफ दिस. Similarly, a change in what political conditions affects what all companies भी simultaneously. Political कुछ change आ रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने अगर मेक इन इंडिया लाया है तो जितने इम्पोर्ट कर रहे सबके ऊपर इफेक्ट होगा, राइट. ऐसा तो नहीं है कि एक इम्पोर्ट वाले को बोला भैया तुम्हारे लिए रूल्स आर डिफरेंट बट फॉर द अदर वन इट इज डिफरेंट. नॉट राइट, नॉट दैट वे, करेक्ट. दैट इज द होल पॉइंट हियर. चलिए एक और क्वेश्चन देख लें. Okay, how would you argue that success of a business is significantly influenced by its environment? Success कैसा है? Okay, तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप देखो तो इंट्रो देख लो खाली. Any organization cannot function in isolation. Okay, it is its working action सब कुछ है influenced by your external forces, social, political, technological वगैरह mention करो. ये जो है दे कंपोज एन एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस एंड इट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करे. ओके, अ कंटिन्यूस स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट enables an organization to identify what all the forces that are going to affect the functioning. रिपीट रिपीट गाथा है, आप देखो इंट्रो अलग अलग तरीके में किया है, पर जो जहाँ नीडेड है वही 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 चीजें लिखी गई है यहाँ पे. एंड इट हेल्प्स इन रिएक्टिंग एंड कोपिंग विद व्हाट दीज फोर्सेस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. और ये सारे पॉइंट्स हैं. So these highlight what, these points highlight what importance of environment. Okay, तो सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस बोला, यही पॉइंट्स. बेनिफिट्स बोला, यही पॉइंट. So do you understand, the words might be different but the answers are obviously somewhere or the else same. Identification of opportunities, identification of threats, बस अलग 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 तरीके में एग्जाम्पल्स वगैरह देखे दिया है. Then accumulating useful resources, adjusting to changes, formulating plans and policies, improving the performance. समझा हाउ इजी इट इज. जैसे बस अलग अलग पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आप बोर ना हो जाए, बट द पॉइंट्स आर सेम. पांचों के पांचों जो भी 6 पॉइंट्स है आपके, ओके, ऑल आर द सेम वंस विच वर बिफोर. तो आपको इम्पोर्टेंस में भी वही जाके लिखना है. थोड़ा खाली एग्जाम्पल में ट्विस्ट एंड टर्न ला दिया, थोड़ा वर्ड्स में चेंज कर दिया, सेंटेंस फॉर्मेशन में बदल दिया, बाकी इट इज वन एंड द सेम फॉर ऑल ऑफ इट. सबके लिए वो है, एक जैसा ही बन जाएगा. It is kind of similar. So you don't have to worry at all about it. Okay, थोड़ा भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. Now let us go to the next long question. Dimensions बोल रहा है. Explain various dimensions of business environment. Same. Economic, social, technological, legal, political. खाली चीजें देखो, लीगल में क्या बोला, अभी एग्जिम को लाया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट वगैरह, नेचुरल गैस का वगैरह एक्ट लाया. पॉलिटिकल में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोला गया. ओके, तो ये चीजें जो यहाँ पे आप देख सकते हो रैपिडली इफ यू सी, अंदर का कंटेंट थोड़ा थोड़ा चेंज किया, बट वेरियस थिंग्स आर जस्ट द सेम. ओके, मेजर चीज जो है, पॉइंट्स जो है, दे आर ऑल सिमिलर. तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है ना कि अगर एक्सप्लेन में बोला तो अलग डायमेंशन आएगा, और आपका अगर क्लैरिफाई में बोला तो अलग आएगा, और स्टेट द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस बोला तो अलग आएगा. नो, डायमेंशन स्टेज द डायमेंशन.
So it's pretty easy. I told you, अगर आपने मेन चंक कर लिया इस लेसन का ना, you don't have to worry about the types of questions coming up. It's going to be very easy for you. Okay. और इसके बाद it's also easy for you to solve the case studies, because when you know what a technological environment is, when you know what legal environment is, when you know कि हाँ ठीक है ये ऐसा वाला ये वैसा वाला ये वैसा वाला इन सब में ये differences है, it is going to be just as simple, smooth and easy for you to understand anything particularly. कुछ भी चीज समझने के लिए, सोचने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इट इज गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, देन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इकोनॉमिक चेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? व्हाट इम्पैक्ट हैव दे मेड ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री? तो ओके, अभी इस क्वेश्चन में आपको खाली ये चेंजेस बताना है. इम्पैक्ट अगेन जैसे हमने बोला वो कैंसिल डिलीट हो गया आपके सिलेबस में से, यू वोंट सी दैट. The only relevance of this question for you is here, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है आपको बताने के लिए. The only thing that you will try and answer over here is this. Okay. Now, what are the economic changes? क्या क्या economic changes आए थे इसमें particularly एक बहुत लंबा चौड़ा जो है पैरा था. Okay. तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई जुलाई में, I don't know why, but if you see, इंडिया का जुलाई बहुत फेवरेट है. जुलाई इज वेरी फेवरेट फॉर इंडिया. जीएसटी आया हाफ जुलाई में, डॉक्टर्स डे, सीए डे 1 जुलाई. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सीए वाला सिलेबस चेंज करता है 1 जुलाई को. देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आती है जुलाई 1991 को. तो जुलाई इज लाइक वेरी हिट इन लोगों के इसमें, लाइक हाफ ईयर खत्म होता है, हाफ ईयर के बाद झटके देना चालू करते हैं. ओके, so now let us understand and explain this question particularly. Okay, so abolition of licensing under the new industrial policy जो है, compulsory licensing system जो है वो abolish कर दिया गया. Other words में बोले तो what? Now industrial reforms were there, private players were free to start a venture without necessarily obtaining a license. ओके, बट खाली 6 इंडस्ट्रीज जो है उनका रिटेन कर दिया था. लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स जो है इनका इन्होंने रिजर्व रखा, बाकियों को उनका जैसा था वैसे दे दिया. डी रिजर्वेशन भी हुआ. जो इंडस्ट्रीज थी ना खाली, मतलब ये देखो, डोंट गेट कंफ्यूज, दी 6 आर व्हाट, लाइसेंसिंग वाली इंडस्ट्रीज. डे रिजर्वेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन वाला जो पॉइंट आता है उसमें क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है ना उन्होंने अपने लिए रिजर्व रखी थी. ओके, पहले 7, अगर आपको आपका 11th स्टैंडर्ड याद है, इफ यू रिमेंबर योर 11th स्टैंडर्ड, इन दैट देयर वाज दिस पॉइंट इन योर चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर जो था. ओके, चैप्टर नंबर 3 वहां का भी चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में 6 पॉइंट्स थे, उसमें से एक पॉइंट में बोला गया था कि जो रिजर्वेशन था ना, लाइक आई राइट नाउ आल्सो हैव इट राइट, यहाँ पे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द public sector since 1991, reduction in the number of industry reserved for the public sector, कैसे 17 से 8 से 3 हुआ ये. ओके, so as of now number of industries exclusively reserved for public sector are what, considerably reduced. प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है मेजर चीजों में. खाली 3 इंडस्ट्रीज है रिजर्व, विच आर व्हाट, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट के हाथ में, रेलवे, एटॉमिक मिनरल एंड एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, इसके अलावा लेट्स गो नेक्स्ट, ऑगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट कैपेसिटी. जैसे बोला इसके पहले क्या है, परमिशन नहीं होती थी आपको स्केल क्या रखनी है, प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या रखने हैं, बट लिबरलाइजेशन इज गिविंग यू नो एमआरटीपी कंपनीज जिनके यू नो एसेट्स 100 करोड़ से भी ज्यादा है. ओके, उनको क्या दे रहे हैं वो लोग, फ्री दे रहे हैं, पूरा फ्रीडम कि आप एक्सपांड करो, आपका स्केल ऑफ बिजनेस मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको जैसे बढ़ना है, यू कैन गो अहेड. Also, there was freedom in importing capital goods. जो capital goods है आपके जो mainly you use in your business, they now you can import them out. 100% foreign direct investment जो है foreign capital का वो भी allow कर दिया गया. Okay, then अगला क्या था, reforms in the small scale industries. छोटी छोटी जो industries थी वहाँ पे इन्होंने क्या reform लाया, maximum investment जो इन्होंने allow किया यहाँ पे in units को. जो reforms के साथ है, मैक्स लिमिट जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में ला दी गई. और इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, दे प्रमोटेड दैट, दे एक्चुअली यू नो गॉट दीज इंडस्ट्रीज इनटू दैट जोन. ओके, और फर्दर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो थे कि स्मॉल स्केल वाले बस यही कर सकते हैं, लिज्जत पापड़ वगैरह सिर्फ इतना ही कर सकते हो, ये भी चीज जो है हटा दी गई. ओके, नाउ गोइंग नेक्स्ट,
डिसइन्वेस्टमेंट जो आपका आता है, what is that telling you? Public sector enterprises are slowly removing their stakes out from all these. Okay, इनको कहाँ सोल्ड कर दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया. नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ऐसा एक बोर्ड भी बनाया गया, सेटअप किया गया, which is going to channelize all your foreign investments जो आ रहे हैं. And this is going to impact what these changes that we have. These are going to also impact multiple changes. Okay. अब ये जो चेंजेस है आपको ये ध्यान में नहीं रखने हैं, ये आपका सिलेबस में नहीं है. ओके. फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला ये पॉइंट है ना, यहाँ तक इस वाले का आंसर है. देखो लॉन्ग आंसर है ये वाला, बट आंसर इसका यहीं तक है. आगे यू सी इंक्रीज वगैरह ये पार्ट है आपका, ये हटा दिया गया है. ओके, ये हटा दिया गया है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज टॉकिंग अबाउट लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज. देखो यही सेम कंटिन्यूड पार्ट है. प्राइवेटाइजेशन का ये वाला पूरा बोला गया है, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है आपको. बट ये जो पूरा पॉइंट है मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा सिखाऊंगी. जो एक्स्ट्रा कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर पे, आई ट्राई टू सी टू इट कि मैं वो भी ला सकूँ आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट इसमें. और फिर अगला जो है हम वो भी देखेंगे. इफ आई रिमेम्बर वेरी राइटली, चैप्टर नंबर प्लानिंग जो है हमारा वो ऑलरेडी हमने ला दिया था. 3 दिन बोला था प्लानिंग लाने, तो प्लानिंग हो गया था अपना. तो चैप्टर 4 सेट है. चैप्टर 3 जो है वो ये यहाँ पे है, आधा पार्ट हो गया है इसका, मतलब ऑलमोस्ट एक्चुअली मेजर कवर हो गया, थोड़ा ही पेंडिंग है. बट अभी 1 आवर का अपना टाइम हो गया है, तो इसके लिए आई हैव टू पॉज अप ओवर हियर. टेलिंग नेक्स्ट आपका जो बैच कोर्स है उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, 3, 4 ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग ऑलरेडी चालू है एज ऑन द डेट. ओके, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग परफेक्टली फाइन. एंड ये सारी की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. चैप्टर 2 भी थोड़ा बहुत तो हो ही गया है हमारा. रिकॉर्डिंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, चैप्टर 12 वाला जो है, पर वो आपको फिर से सिखाया जाएगा ये बैच में, तो आप टेंशन मत लो. एंड ये भी मत लो कि मैम हम वो वाले के रिकॉर्डिंग में मतलब लाइव नहीं आ पाए थे, तो क्या कभी वो चैप्टर्स फिर से होंगे? ऑफ कोर्स होंगे. दिसंबर के बाद भी जो है हम फिर से रिवीजन पूरी चालू करने ही वाले हैं. मैं पर्टिकुलरली इस चीज का ध्यान रखूंगी, बट इस चीज के लिए एक ही है, आई विल गिव इन माई बेस्ट. बट द ओनली पॉइंट योर इज कि अगर मुझे सर्वाइवल करना है तो आपको मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा विद प्लस जो भी सारे कोर्सेज वगैरह है. तो प्लीज इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, गनी 10 को जो है आप यूज करें, DHWANI10 को प्लीज, ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है. क्योंकि when you do this supports me as a creator and that will make sure कि I am staying long. अनअकैडमी को भी तो भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं, अपनी DGD आर्मी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, वी आर दैट ग्रेट गोइंग कि यू नो देयर इज नो स्टॉप टू अस. ओके, हम इतने स्ट्रांग है, रेफरल्स हमारे इतने तगड़े बच्चे हमसे आ रहे हैं. एंड आई ऑल्सो वांट, जब आप जो मेरा रेफरल ले रहे हैं ना, उनको ये भी है कि आई वांट अब जो भी फील्ड है यू शुड बी परफॉर्मिंग वेरी नाइस इन दैट. मैं पर्सनली देखूंगी, हाँ बहुत बार चेक भी करूंगी कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है. बहुत सारे पेरेंट्स भी नाउ दे आर गेटिंग एक्टिव एंड दे आर आस्किंग कि मैम मेरे बच्चे का कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है वगैरह. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग रियली ग्रेट. ओके, तो ये जो अनअकैडमी का प्लस है ना, अभी मैंने बैच तो आपको बोल दिया, पर व्हाट ऑल इट विल गिव यू, एक तो घर बैठे आपको सारे जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे के सारे. ठीक है, सो के पढ़ के जैसे खाना खाते खाते देख लो, इट इज अलाउड इन माई क्लास. फिर सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा. अभी बहुतों को क्वेश्चन ये रहता है कि मैम व्हाट इफ यू नो, मतलब मैं आपको ये कोर्स दे दूं, मैं आपका सब्सक्रिप्शन ध्वनि 10 लगा दूं, ध्वनि 10 यूज कर दिया मैंने, तो आपके कोर्सेज मिल जाएंगे मुझे, शायद अभी के भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपकी पिछले वाली भी मिल जाएगी, आगे के भी मिल जाएंगे. बट व्हाट अबाउट दी अदर subjects, accounts, BST, English, okay, what about other subjects? So you definitely get access to all lectures. In fact commerce के हो या science के हो, आपको सब देखने मिलता है. Okay, you get lectures of all subjects of all educators as well. तो तकलीफ है ही नहीं आपको कुछ भी. सारे हम जो टॉप एजुकेटर्स है, आपको पता ही है, मैं तो वेरीफाइड एजुकेटर हूँ वहाँ पे, ब्लूटिक वाली दीदी हूँ आपकी मैं. तो वो दैट टैग जो वेरी रेयर ऑफ कॉमर्स टीचर्स में मिलता है, आई हैव दैट. So we are glad and nice enough. तो एग्जॉस्टिव सिलेबस पूरा जो है मैं कवर करवाती हूँ. यू ऑल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट. डाउट क्लियरिंग तो भाई हर सेशन ही डाउट क्लियरिंग है. लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी हमारी. ओके, मॉक टेस्ट भयंकर हो रही है. नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो. 25th मॉक टेस्ट अपनी जो है वो वाली लाइव है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें, ये चैप्टर नंबर 3 होने वाला है.
स्टडी मैट भी अनअकैडमी ट्राई कर रही है कि हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी दें, राइटिंग सेशंस हो, मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो मेरी आपको फुल ऑन मिलती है. ओके पब्लिक, सो सी यू सुपर फास्ट इन ऑल दीज डेली प्रैक्टिस सेशंस, जो क्विजेस वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट होती है, नई नई बैचेस आ रही है, सो मेनी इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, कुंभ वगैरह जैसा. तो इट्स ऑल फॉर यू, जस्ट नीड योर स्मॉल लिटिल सपोर्ट फॉर 2010. ओके, एंड सो सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू हाइपर सून. यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम लैंड चैनल लर्न विद वनी गांधी और प्लस डिस्काउंट कोड 2010 के साथ. एंड सी यू हाइपर फास्ट इन ऑल ऑफ दीज सेशंस कमिंग अप. ओके, थैंक यू. अगर कुछ भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए मुझे, ठीक है? आई एम देयर. वो भी उसके बाद टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए और अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक भी है, तो गेट देयर. एंड सी यू माय पब्लिक डबलिक एंड माय बच्चा लोग इन द वेरी नेक्स्ट सेशन. कनेक्ट रहते रहिए, टाइमिंग्स आपको पता ही है. डू नॉट मिस आउट ऑन एनी सेशन एट ऑल एंड ऑल द बेस्ट. चलिए, टड़ा एंड बाय बाय.